हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फार्मेसी बिज़नेस या मेडिकल स्टोर बिज़नेस के बारे में और पूरी डिटेल के साथ। यानी आपको इस बिज़नेस के लिए लाइसेंस कहाँ से और कैसे बनवाना है, शॉप की लोकेशन कैसी हो और शॉप कैसे तैयार करवाएं, कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी और प्रॉफिट मार्जिन कितना है, मेडिसिन्स की परचेजिंग यानी ख़रीदारी कहाँ से होगी। वीडियो के एंड पर आपको निहायत यूज़फुल टिप्स भी दी जाएंगी ताकि आप बिज़नेस को प्रॉफिटेबल बना सकें और आपका लॉस ना हो। वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। मज़ीद डिस्कस करने से पहले गुजारिश है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। फार्मेसी बिज़नेस या मेडिकल स्टोर बिज़नेस ऐसा बिज़नेस है जो 24 आवर्स यानी दिन रात 24 घंटे चलता है। इसमें प्रॉफिट भी अच्छा है और सीख कर किया जाए तो कामयाबी का इम्कान बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले बात करते हैं लाइसेंस की। लाइसेंस के लिए आपको अपने इलाके के डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस विज़िट करके लाइसेंस लेना होगा। वहीं से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि हर इलाके, सूबे और मुल्क के अपने अपने रूल्स और SOPs होते हैं। आम तौर पर अगर आप ख़ुद फार्मासिस्ट हैं तो ठीक, अदरवाइज़ आप फार्मासिस्ट को जॉब पर रख लें या इनके साथ पार्टनरशिप कर लें। बाय द वे, फार्मासिस्ट वो होता है जिसके पास 5 साल फार्म डी की डिग्री होती है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस की हिदायत पर अमल करके आप आसानी के साथ लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। फार्मासिस्ट आपको आसानी के साथ मिल जाते हैं। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से। इस काम के लिए इन्वेस्टमेंट कम से कम 5 से 10 लाख होनी चाहिए, क्योंकि मेडिसिन्स की वैरायटी पूरी करना बहुत ज़रूरी है। अगर पूरी मेडिसिन्स एक मेडिकल स्टोर से मिलें तो कस्टमर वहीं पर जाता है जहां पूरी वैरायटी मिले। बेशक थोड़ी मकदार में रखें, मगर कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी पूरी करें। अब हम लोकेशन के हिसाब से बात करेंगे। अच्छी लोकेशन सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ऐसी जगह मेडिकल स्टोर बनाएं जहां गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, क्योंकि ऐसी जगह डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन आती रहती है और मेडिसिन सेल होती रहती हैं। इसके अलावा किसी और मेन रोड पर भी आप बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे शॉप साइज़ के हवाले से। शॉप का साइज़ आप वो रखें जो मेडिकल स्टोर का लाइसेंस अप्लाई करते वक्त आपको बताया जाए। रिक्वायरमेंट से बड़ी शॉप भी आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे शॉप की सेटिंग के हवाले से। मेडिकल स्टोर या फार्मेसी की सेटिंग आपने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक करनी है। ड्रग इंस्पेक्टर आपका मेडिकल स्टोर विज़िट करेगा, फिर लाइसेंस इशू होगा। सबसे पहले आपने हिदायत के मुताबिक शॉप लेनी है। इसके बाद फ्रंट पर ग्लास या शीशा लगाना है ताकि धूल मिट्टी अंदर न जाए। AC और रेफ्रिजरेटर लगाना है। मेडिसिन रखने के लिए रैक्स बनवाने हैं। ग्लास रैक्स बनवा लें तो वो बहुत अच्छे भी लगते हैं और इजी टू मूव होते हैं। आप कंपनी वाइज भी मेडिसिन रख सकते हैं, फार्मूला वाइज भी और अल्फ़ाबेटिकली भी। नियर टू एक्सपायरी मेडिसिन अलग रैक में रखें। ड्रग इंस्पेक्टर कभी कभी चेक करते हैं। मेडिसिन रैक में लगाते हुए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के मुताबिक, यानी जो माल पहले आया है इसको पहले सेल करें ताकि एक्सपायर ना हो जाए। आप मेडिसिन्स की परचेजिंग यानी ख़रीदारी के हवाले से बात कर लें। मेडिसिन्स आपको होलसेल मार्केट से भी मिल सकती है और कंपनी के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से भी। जहां से भी लें, लेट एक्सपायरी वाली मेडिसिन्स लें और बिल वारंटी भी लें। बेहतर यह है आप कंपनीज़ के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से ख़रीदें। जो स्टॉक आए इसको बिल के मुताबिक तसल्ली से चेक करके पेमेंट करें। बिल्स को संभाल कर रखें। एक्सपायर्ड मेडिसिन के हवाले से हर कंपनी की अपनी पॉलिसी होती है। कुछ कंपनी एक्सपायरी से 6 माह पहले और कुछ एक्सपायर होने के 6 माह बाद मेडिसिन वापस उठाती हैं। शुरू में सारा माल कैश पर मिलता है, मगर वक्त के साथ साथ जब मेडिकल स्टोर पुराना हो जाता है तो क्रेडिट पर भी माल मिलना शुरू हो जाता है। इस काम में प्रॉफिट मार्जिन तकरीबन 20 से 30% है, तमाम खर्चे निकाल कर, अगर लीगल तरीके से काम किया जाए। मल्टीनेशनल मेडिसिन में तकरीबन 15% के करीब प्रॉफिट मार्जिन होता है और लोकल यानी नेशनल मेडिसिन में 15 से 20% या कभी कभार 25% भी होता है और हर्बल मेडिसिन में 25 से 40% तक।
इस तरह नेट प्रॉफिट तमाम खर्चे निकाल कर 20 से 30% तक हो सकता है। जब आपका काम बढ़ जाए तो आप ऑटोमेशन की तरफ भी आ सकते हैं। एक कंप्यूटर, प्रिंटर और बिलिंग एंड इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर का इंतज़ाम भी करें। कस्टमर को कंप्यूटराइज्ड बिल बनाकर दें, इससे कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ता है। अब बिज़नेस की एडवर्टाइजमेंट या मार्केटिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। मेडिकल स्टोर के बिज़नेस में मार्केटिंग की ख़ास ज़रूरत नहीं होती। ये काम मेडिसिन कंपनीज़ खुद करती हैं, चाहे वो डॉक्टर्स को खुश करें या जैसे भी करें। आपने सिर्फ अद्वियात की वैरायटी पूरी करना होती है। आप अगर करना चाहें तो फार्मेसी के ऊपर अच्छा सा बोर्ड बनवा कर लगा दें, या किसी कंपनी को ही कहें कि वो लगा देंगे। पम्फलेट और बैनर वगैरह लगा दें, कस्टमर को छोटा सा डिस्काउंट ऑफ़र कर दें। सोशल मीडिया पर एडवर्टाइज़ करें, फेसबुक पेज वगैरह बना लें, पोस्ट लगा दें। शुरू में ज़्यादा स्पेंड ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। अब हम बात करते हैं डोंट्स के बारे में, यानी ये काम आपने नहीं करने। मेडिसिन्स की ओवर परचेजिंग ना करें, इस तरह डेड स्टॉक इकट्ठा हो जाता है। ये आप तब करते हैं जब कंपनीज आपको बोनस ऑफ़र करती हैं या इंसेंटिवाइज करती हैं। अपने मेडिकल स्टोर या फार्मेसी के लिए कैटेगरी के ए का लाइसेंस हासिल करें, कैटेगरी बी का लाइसेंस ना लें। कैटेगरी ए का लाइसेंस ज़्यादा फ़ायदा मंद है। आप हर किस्म की मेडिसिन सेल करने के मजाज होंगे, जबकि कैटेगरी बी में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। एक्सपायर्ड मेडिसिन्स की जगह अलग रखें, गलती से भी वो सेल ना करें। ड्रग इंस्पेक्टर्स चेक करते हैं, लाइसेंस कैंसिल हो सकता है और फ़ाइन भी हो सकता है। हॉस्पिटल से चोरीशुदा और सैंपल मेडिसिन्स भी आप सेल ना करें, लाइसेंस कैंसिल और जुर्माना दोनों की सज़ा हो सकती है। नियर टू एक्सपायरी मेडिसिन्स ना ख़रीदें। अब हम आपको चंद यूज़फुल टिप्स देते हैं। बड़े सेटअप में काम चलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कस्टमर का माइंडसेट ये है, अगर इसको आपसे तमाम चीज़ें मिल जाएं तो वो आपके स्टोर पर रेगुलर आता रहता है। ये सेंसिटिव काम है, इसलिए एहतियात की बहुत ज़रूरत है। लालच में आकर कोई इल्लीगल काम ना करें। जितना टाइम मेडिकल स्टोर ओपन हो, फार्मासिस्ट मौजूद हो या कम से कम 8 से 12 घंटे ज़रूर मौजूद हो, क्योंकि अब काफ़ी सख्ती हो चुकी है। ये काम किसी जगह 3 से 6 माह सीख कर शुरू करना चाहिए। अगर हो सके तो घर के 2 अफराद हों, क्योंकि इसमें ड्यूटी बहुत लंबी है। अकेले हैं तो सिस्टम कंप्यूटराइज हो और CCTV कैमरास लगे हों। मेडिसिन बिल्स लंबे अरसे तक संभाल कर रखें। एक्सपायर्ड मेडिसिन वापस करते वक्त या किसी और मसले मसाइल की सूरत में काम आते हैं। कस्टमर से खुश इखलाकी से पेश आएँ। पुरानी कहावत है, जो मुस्कुरा नहीं सकता वो बिज़नेस शुरू ना करे। आपका मेडिकल स्टोर नीट एंड क्लीन हो, फ्लोर बिल्कुल साफ़ हो, धूल मिट्टी ना हो, वाइट कलर की LED बल्ब का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आहिस्ता आहिस्ता जब आपका काम और तजर्बा बढ़ जाए, तब आप कॉस्मेटिक्स और जनरल स्टोर का सामान भी साथ साथ रख सकते हैं, जिससे आपका प्रॉफिट में मज़ीद इजाफा होगा। बैंक से इंटरेस्ट वाला लोन लेकर कोई भी बिज़नेस शुरू ना करें। अपने कम पैसों से ही अपना काम शुरू करें और आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाते जाएं। पूरा बिज़नेस प्लान तैयार करें। बिज़नेस प्लान बनाने और मालूमात इकट्ठी करने में वक्त लग जाए तब भी कोई बात नहीं, आपके लिए यही सही है। पूरी मालूमात इकट्ठी करें, फ़ायदा और नुकसान दोनों पहलू जहन में रखें। अपना रुझान भी देखें, अपनी ताकत और कमज़ोरी को भी जहन में रखें और चैनल पर मौजूद मज़ीद वीडियोस देखकर उनसे आइडियाज़ भी हासिल करें। मज़ीद मालूमाती वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।